तो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नई सीरीज में जिसका नेम भी सिमिलर है और इसका नाम है स्वॉर्ड गॉड डोमेन। इस सीरीज की स्टार्टिंग में मुडेन पीक के बारे में बताया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल पीक होती है, पर जिस माउंटेन के ऊपर वो है वो माउंटेन जो है ना वो 1000 मील्स तक स्ट्रेच है। वो जो माउंटेन है बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसके ऊपर एक पूरा सेक्टर बना हुआ होता है। वहाँ पे कुछ एरिना भी होते हैं जो कि यहाँ पे फाइटिंग के लिए होते हैं। वहाँ पे कुछ अरीनाज वगैरह बनाए होते हैं और वो जो पूरी जगह होती है बहुत ज़्यादा ही सुंदर होती है। और वहाँ पे जो मेन अरीना होता है जहाँ पे एक बड़ी सी स्वॉर्ड को कैद किया होता है, पे कुछ डिसाइपल होते हैं, 4 डिसाइपल होते हैं। बंदा कहता है क्या ये अपना आउटर डिसाइपल येंगी नहीं। पे एक बंदा जिसका नाम जूडू होता है, जूडू आप जिसको हम वो समझ सकते हैं यानी कि कालिया समझ सकते हैं, और उसके साथ उसके 2 ढोलू बोलू भी होते हैं। इसलिए हम जूडू का नाम याद रखेंगे। बाकी उसके साथ 2 चमचे हैं जिसको हम ढोलू बोलू भी कह सकते हैं, चाहे तो वैसे अभी के लिए नहीं कहते हैं, चमचे कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कालिया सॉरी मतलब तो कहने लगता है कि हे तुम तो क्या ज्यादा ही जल्दी जग गए है ना। तो यहाँ पे अपना बॉस गिरी दिखाते हुए कहते हैं कि यहाँ पे क्या तुम पूरी अरीना को साफ कर चुके हो, जल्दी से इसको साफ करो। और उसे बहुत ज्यादा ही घटिया कहने लगते हैं, क्या चल रहा है, क्या तुमने इस पूरे अरीना को साफ कर दिया कि नहीं। तो हमारा हीरो जो कि एक झाड़ू पकड़ा हुआ होता है वो कहने लगता है यंगी पूरा हीरो होने वाला है। तो यंगी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टाइल मारते हुए यहाँ पे मन में कहने लगता है ये दोनों ही जूडू और साथ ही उसके 2 चमचे आए हुए हैं, हमेशा यहाँ पे आके मुझे परेशान करते हैं। और इन्हें लगता है कि ये मेरे जैसे एक बंदे को जो यहाँ पे परेशान कर सकते हैं। और डिसाइपल का सिर्फ और सिर्फ कजन है और एक सर्वेंट का सन है। इतना ज्यादा एरोगेंट रहता है मेरे सामने और इतना एरोगेंटली शो करता है कि जैसे ये पता नहीं कहीं का महान इंसान है। और नहीं कि यहाँ पे जो जूडू है कुछ ज्यादा ही दूसरों को बुली करता है या नहीं, पर फिर भी आज का दिन अलग है और मैं आज तो किसी को भी बुली नहीं होने दूंगा। यहाँ पे खुद बुली होने वाला हो, तो यहाँ पे इसको दिखाना ही पड़ेगा कि यहाँ पे मेरे जैसे बंदे को यहाँ पे प्रवोक नहीं किया जा सकता। हीरो कहता है तो चलो यहाँ पे डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे जो क्लीनिंग का काम मुझे दिया गया है वो तुम दोनों में भी बांटा जाए, नहीं तुम तीनों में भी बांटा जाए। तो मैं तुम्हें तीनों को भी यहाँ पे क्लीनिंग का काम देने वाला हूँ। हीरो भी उनकी तरफ देखते हैं, जबकि वो सभी हमारे हीरो की तरफ देख के जोर जोर से हंस लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये जो है ये कुछ ज्यादा ही नहीं बन रहा आजकल, कुछ ज्यादा ही हाईली वो सोच रहा है। लगता है कि जैसे हम इसकी बात मान के इसके साथ यहाँ पे झाड़ू पोछा करने लगेंगे। इसको क्या लगता है कि कहीं का वो महान मूर्ति है जहाँ पे हम इसकी बात को मानेंगे, तो हम इसके साथ मिलकर यहाँ पे ऐसा लोली वाला काम करेंगे, नहीं एकदम बेकार काम करेंगे। हमारे हीरो के बारे में एक और चीज रिवील होती है। अब एक बंदा कहता है कि इसकी जो डेंटियान है वो पूरी तरह से क्रिपल्ड है और यहाँ पे ठीक से तो कल्टीवेट और की को रिलीज नहीं कर सकता, और ये हमें कमांड दे रहा है। तो डूजू आगे बढ़ता है और कहता है कि बच्चे तेरे को क्या लगता है कि तू हमसे काम करवा सकता है, हमारी तबीयत थोड़ी खराब है तो तू यहाँ पे अकेले ही इस पूरे एरिना को साफ कर दे, और तू अकेले इस पूरे एरिना को साफ करेगा, हम तेरी कोई भी आधी सी भी मदद नहीं करने वाले। लड़के हीरो उसके डूजू के हाथ को झटक देता है और कहता है कि 3 कमीने कुत्ते को लगता है कि वो मुझे ऑर्डर दे सकते हैं। आज एक बात को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो कि आज तुम लोगों को मेरी ही बातों को मानना होगा। जल्दी से अपने घुटने टेको, घुटने टेकने के बाद यहाँ पे 3 बार कुत्तों की तरह भौंको और 3 बार कुत्तों की तरह घूमो, और अपने ग्रैंडपा को यहाँ पे जल्दी से वो करो, फी मांगो और जल्दी से यहाँ से चले जाओ अगर तुम्हें यहाँ पे जिंदा रहना है तो, सलामत रहना है तो। डूजू काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और कहता है कि जरा कुत्ते को तो देखो कि कुत्ते की यहाँ पे टांग आ चुकी है, तो कुछ ज्यादा ही नहीं बन रहा, तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट शो कर रहा है अपने आप को। पर तेरे को क्या लगता है कि तेरे जैसा यूजलेस से हम हार जाएंगे? आउटर डिसाइपल है और तू यहाँ पे कभी दोबारा आउटर डिसाइपल नहीं बन सकता, तेरे पास तो डेंटियान भी नहीं है। बंदा आगे बढ़ता है और कहता है डूजू एक सेकंड रुको, मैं इसको थोड़ा सबक सिखाता हूँ और उसको सिखाता हूँ कि कुत्ते जो है कैसे भौंकते हैं, इसको बताता हूँ और इसको सिखाता हूँ। अब वो डूजू जो होता है ना, डूजू का साथी ढोलू जो यहाँ पे आगे बढ़ता है और यहाँ पे हमारे हीरो यानी की तरफ हमला करता है। जब वो यानी के ऊपर हमला करने लगता है, जो डूजू के साथ दूसरा बंदा अपने मन में कहने लगता है मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है जैसे येंगी को प्रवोक नहीं किया जा सकता, वो एक पावरफुल बंदा है, ऐसी फीलिंग आ रही है उसकी पावर्स और उसकी मतलब ऑरा को सेंस करके। कचड़ा इंसान आखिर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया? एक आउटर डिसाइपल जो था वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? जो दूसरा वाला बंदा होता है वो कहता है ब्रदर डोजू चिंता मत करो, मैं इसको सबक सिखाता हूँ। फिर से आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं इसको अपने मतलब घुटनों पे टिका दूंगा, इसको अपने घुटनों पे ला दूंगा। पंच उड़ते हुए आता है, उसका दांत टूट जाता है और यहाँ पे वो बंदा जो होता है ना वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है। हमारा जो ये नहीं होता है वो उसे गाली देते हुए कहता है कि तुम कमीने कहीं के, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। सभी दिन गए जिस दिन तो मुझे बुली किया करते थे, पर अब नहीं, अब ये टाइम नहीं है। जो बंदा डूजू होता है वो कहने लगता है कि यहाँ पे उसका जो हार है ना, साथी का हार हो जाता है, तो उसे लगने लगता है कि जैसे वो उस फाइट को जीत नहीं पाएगा, तो वो यहाँ पे अब एल्डर्स को पीछे लाने लगता है और कहता है कि हम मास्टर और एल्डर्स को ये सारी चीजें बताएंगे, तुमने हमारे इस जो ब्रदर है ऊपर हमला किया और तुमने उससे जान से मारने की कोशिश की, तुमने तो बहुत ज्यादा गलत किया, रुको मैं मास्टर को जाके ये सारी चीजों की रिपोर्ट देता हूँ। हीरो कहता है कि देखा जाए तो मैंने कोई भी रूल ब्रेक नहीं किया, हम अभी यहाँ पे जो है के अंदर है, हम यहाँ पे फ्रेंडली स्पार कर सकते हैं, जहाँ पे एक दूसरे के ऊपर हमला करना ये नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे फाइट की नहीं, मैं तो बस कुत्तों के ऊपर हमला कर रहा हूँ, ना कि एक इंसान के ऊपर, ना कल्टीवेटर के ऊपर, मैंने तो सिर्फ डॉग के ऊपर हमला किया है। वो सभी और भी ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं और हमारे हीरो की तरफ डूजू आगे बढ़ता है हमला करने के लिए। तो कमीने क्या तू वाकई में मरना चाहता है? क्या तू चाहता है कि तू मरा हुआ है? तो ठीक है फिर मैं तेरी ख्वाहिश को पूरा करता हूँ। हाथ वाला बंदा और भी ज्यादा घबराने लगता है, उसे लगता है कि अब डूजू को क्या हो गया। डूजू ने देखा नहीं कि कैसे उसने यहाँ पे सामने वाले को मार दिया, डूजू तो पागल हो गया है। आगे बढ़ता है और कहता है ये आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, पीस ऑफ ट्रैश। कल्टीवेटर जिसकी डेंटियन बर्बाद है वो मेरे सामने भला क्या ही टिक पाएगा। तो हमला करते हुए मन में आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है, मन में सोचते हुए कहता है कि आखिर कैसे हो सकता है कि जो बॉडी टेक्निक्स है शायद वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, इसी वजह से वो हरा पाया होगा। डेंटियन इसके पास है नहीं तो मेरे को
को कोई स्ट्रॉन्ग अटैक करना होगा और डेंटियान का यूज़ करते हुए मेरे को उसके ऊपर हमला करना चाहिए। हम तीन एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं तो इसकी जो ज़ॉन्गी है जो कि इसकी बॉडी से रिलीज नहीं हो पा रही क्योंकि इसकी डेंटियान बर्बाद है, तो साथ ही हम जब आगे बढ़ेंगे तीनों एक साथ मिलकर यूजलेस कचड़े को हरा देंगे, आसानी के साथ इसको हराया जा सकता है। उन्हें लगता है आगे बढ़ते हुए कि मैं तेरे को एक लेसन सिखाता हूँ, उसके बाद तो कभी दूसरों पे हमला नहीं करेगा और तू मेरे सामने तो कुत्ता बन के भीख मांगेगा अपनी जान की। वो बंदा आगे बढ़ता है हमारे हीरो के ऊपर हमला करने के लिए, तो हमारा हीरो यानी भी आगे बढ़ता है और अपने पावर्स को रिलीज करते उस बंदे की तरफ पंच मारता है। इसमें इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रहती है कि जिसकी वजह से उस बंदे डूजू का हाथ टूट जाता है, उसके बॉडी से जो उसका होता है ना बोन टूट जाता है, उसके हाथ की बोन। सोचते हुए कहते हैं ये इम्पॉसिबल हो सकता है कि एक सर्वेंट के तौर पे नहीं, जो कि एक सर्वेंट है, भला कैसे मेरे हाथ को तोड़ सकता है, तो पॉसिबल ही नहीं है। मेरे आर्म को पूरी तरह से क्रिपल कर दिया, उसने मेरे आर्म को तोड़ दिया, ये कैसे हो सकता है। हीरो भी थोड़ी देर के लिए खुद से हैरान होता है कि ये हो क्या रहा है, मेरी बॉडी से इतना फोर्स क्यों निकल रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे मैं की का यूज कर रहा हूँ। जो एक और बंदा होता है ना जिसके मुंह पे अभी उससे पंच मारा होता है, उसको दोबारा से किक मार के बेहोश कर देता है और फिर से सोचने लगता है क्या मेरी डेंटियान दोबारा से हो चुकी है, क्योंकि मेरी डेंटियान तो पूरी तरह से वेस्ट हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी होती है। अपनी बॉडी के अंदर यहाँ पे यानकी को रिलीज करती है, क्या ये तो यानकी है। एक बंदा जो कि बिल्कुल भी ठीक होता है क्योंकि उससे पहले ही यहाँ पे महसूस हो चुका होता है, क्योंकि यहाँ पे जो यानकी है मतलब हमारा यानी है ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और उससे महसूस पहले ही कर लिया होता है, इसलिए वो हमारे यानी के ऊपर हमला करने के लिए आगे नहीं बढ़ा होता, तो यानी उसे जिंदा छोड़ देता है, यानी मतलब नॉर्मल छोड़ देता है। किसी को मारा नहीं होता पर फिर वो स्टिल बंदे को छोड़ देता है कि हाँ चल भाई चले जाए यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। यानी सबसे ज्यादा मतलब उसके जो होता है ना डूजू का साथी जो कि बच गया होता है, वो सोच रहा होता है कि आखिर हुआ क्या है यानी को, यानी के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे और वो यानकी को कैसे रिलीज कर पा रहे जबकि उसकी डेंटियान पूरी तरह से बर्बाद है। कहता है यानी मैं तेरे को छोड़ने नहीं वाला, मैं तेरे को मार डालूंगा। और साथ ही जब वो हमारे हीरो की झाड़ू उठाने लगता है तो हमारा हीरो भी पीछे पलट के देखता है, झाड़ू को उठाता है तो देखता है कि उसको उठा ही नहीं पा रहा होता क्योंकि उसमें जो वजन होता है ना उसका बहुत ज्यादा होता है। वो कहता है इस झाड़ू का वजन तो बहुत ज्यादा है, उठा नहीं पा रहा। तो हमारा हीरो कहता है क्या तेरे को लगता है कि तो उसको उठा भी पाएगा, नहीं, साल्ट से भी ज्यादा हैवियर आइटम से वो बना है, साल्ट नाम का कुछ वो होता है ना हैवीएस्ट आइटम, उससे वो बनाई होती है यानी बनाई गई होती है। वो जो हैवी ब्रूम होती है ना वो बहुत ज्यादा भारी होती है। कहता है मैं इसको उठा के इतनी ज्यादा एक्सरसाइज कर सकता और साथ ही अपनी पावर्स को बढ़ाता था, भली मेरी डंडियां बर्बाद थी पर मैंने स्टिल इसको उठा के इतनी ज्यादा एक्सरसाइज की कि मैं इसको उठा पाता हूँ, मेरे अलावा इसको कोई नहीं उठा सकता। तो डूज के साथ वाले लोग सभी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। हीरो उन सभी के सामने खड़ा होता है और उन्हें बहुत ज्यादा भला बुरा बोल के यानी कि बेकार बोल के कि तुम सभी लोग कचड़े हो, तुम्हें तो यहाँ पे अपने आप पे शर्म आनी चाहिए कि तुम लोग यहाँ पे नॉर्मल आउटसाइडर को या सॉरी आउटर डिसेबल को सता रहे हो, तुम सभी लोग खुद ही इतना ज्यादा कचड़ा और तुम यहाँ पे दूसरे को सताने लगे हो। कहने लगता है कि चलो ठीक है, अब यहाँ पे भूलना मत कि तुम्हें यहाँ पे पूरे एरिना को साफ करना है, अब से ये तुम्हारा काम है कि तुम पूरे एरिना को साफ करोगे। जैसे अपने काम को करना नहीं तो फिर तुम्हारे साथ जो होगा उसके बाद तुम ही उसके जिम्मेदार होगे। तो साथ ही वो जाते हुए मन में सोच रहा होता है, आते हुए कहता है कि एक सेकंड क्या मेरे पास 2 डेंटियान है, वहां से जाने लगता है। जबकि डूजू होता है वो अभी भी कह रहा होता है ये नहीं मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं कमीने, कजन वापस आ जाएगा उसके बाद तो देख तेरे को छोड़ूंगा नहीं, पूरी जगह से बाहर धक्के मार के निकलवा दूंगा, ब्रदर मेरा बहुत ज्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट सीन जो होता है वो क्लिफ के ऊपर हमारा हीरो बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है और साथ ही यहाँ पे मन में सोच रहा होता है कि मैं पहले भी एक बार रुइंड हो चुका हूँ, यानी पूरी तरह से मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी थी, मेरे को धक्के मार के वहां से बाहर निकाल दिया गया था, कुत्ते को उनके घर से बाहर फेंका जाता है, किसी के भी घर से किसी कुत्ते को जैसे बाहर फेंका जाता है ना बिल्कुल वैसे ही मुझे भी बाहर फेंक दिया गया था। वही वो जो होता है ना सीनियर ब्रदर कहने लगता है हमारे हीरो से कि तुम्हारे से तो अच्छा हमारे शॉर्ट सेक्टर का एक गॉड हो सकता है, यानी गार्ड डॉग जो है ना उस वो भी तुम्हारे से बेहतर है, जैसे तुम्हारे जैसा कुत्ता यहाँ पे रहने के लायक नहीं है। पूरा मोटा जो होता है ना शख्स होता है वो उसका बहुत ज्यादा इंसल्ट कर देता है और यहाँ पे वो उसे बुरा बुरा बोल देता है और यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है ना ये सभी बातों को सुन रहा होता है, ज्यादा गुस्से में होता है पर फिर भी कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसकी डेंटियान उस समय पर बर्बाद हो चुकी होती है। मुझे लगता है कि उस समय पे जब मेरे को सेक्टर से बाहर निकाला गया उस समय पे आउटर डिसाइपल और बहुत सारे लोग मेरे पे हंसा करते थे और मेरे को जैसे ऐसा ट्रीट किया जाता था जैसे मैं कोई कुत्ता हूँ, जैसे यहाँ पे कोई बाहर फेंकने वाला कुत्ता। हमारा हीरो जो होता है बिल्कुल वैसे ही होता है, एक इंसान जो मतलब एक कल्टीवेटर जो कि यानी खुद के सेक्टर से जब वो बाहर निकाल दिया जाता है तो उसके बाद वो ठान लेता है कि वो यहाँ पे तो नहीं मानेगा और इन सभी कमीनों को दिखाएगा कि वो कितना ज्यादा लायक है और कितना ज्यादा पावरफुल है और वो फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के दिखाएगा और इनको एक थप्पड़ देगा इनके मुंह पे। उसके बाद हमारे हीरो ने ठान लिया कि वो स्ट्रॉन्गर बनेगा और इसके लिए वो हार्ड करेगा, हार्ड ट्रेनिंग करेगा और हार नहीं मानेगा। उसके बाद से उसने जो है ना बसाल्ट टाइप का आयरन जो था ना जो भी चीज़ थी जो कि सबसे भारी मानी जाती है वो भारी चीज़ को अपने शोल्डर्स पे लेके उसने बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग की और उसके बाद हार्ड ट्रेनिंग के बाद अपनी पावर्स को थोड़ा बहुत आगे पहुंचाया है। और अगर देखा जाए तो जब हमारा हीरो बाहर रहता था ना सेक्टर से बाहर, कुछ लोग आके हमारे हीरो को दोबारा से बुली किया करते थे, यानी हमारे हीरो को हर बार बुली किया जाता था और सताया जाता था। उसके बाद भी हमारे हीरो ने हार नहीं मानी, इतनी 50 सुनने के बाद भी हमारे हीरो ने हार ना मानते हुए अपनी पावर्स को बढ़ाया है और आज उसने 3 डिसेबल को हरा दिया है और साबित कर दिया है कि वाकई में हमारा हीरो एक जीनियस है। यहीं पे ये वाले एपिसोड का एंड होता है, तो देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी सीरीज विन करती है और किस सीरीज पे ज्यादा व्यूज लाइक और कमेंट होते हैं, जिस पे होंगे तो वो सीरीज आगे कंटिन्यू की जाएगी। चलिए तो मिलते हैं इसकी एपिसोड नंबर 2 पे।